हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में एक बार जरा गुरु की जो दशा है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसी स्थिति पैदा हुई कि गुरु की दशा के अंदर बेचैनी महसूस हो रही है। और एक प्रश्न भी है, प्रश्न ये है कि क्या आगे जाकर कोई हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इस कुंडली के अंदर जो गुरुदेव हैं उनके फल, उनके रिजल्ट्स किस तरह से दिखाई देते हैं। एक जनरल वीडियो मैंने पहले बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि जब कभी भी कोई ग्रह चलता हुआ नजर आएगा तो हमें उसके कारक तत्व पहले ही महसूस होने लगेंगे। गुरु जब भी चलते हैं तो कारक तत्व के आधार पर हम कह सकते हैं जीवन में किसी न किसी रूप में अपनी वृद्धि करने की कोशिश, खुशियों को भरने की कोशिश करना चाहता है कोई भी व्यक्ति हो। तो जब गुरुदेव की दशा चल रही हो, उनका जो कुछ नैसर्गिक या एक तरीके से कहें जो उनका सिंपल सिग्निफिकेंस है, जो उनका कारक तत्व है, वो किन चीज़ों को दिखाता है। कहीं ना कहीं वो एजुकेशन को भी दिखाता है, कहीं ना कहीं वो प्रॉस्पेरिटी को भी दिखाता है। तो गुरु की दशा चल रही है, इस बात से निर्धारित हो जाता है कि कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल ग्रोथ को बनाने की कोशिश हायर लर्निंग के थ्रू व्यक्ति करना चाहता है। अब देखें, गुरु जो है वो इस कुंडली के अंदर लगन कुंडली से देखा जाए तो तीसरे पराक्रम भाव के स्वामी है और साथ ही साथ 12वें भाव के भी स्वामी है। ऐसे स्थिति में 12वें भाव के स्वामी की दशा जब भी चलती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस देता ही देता है। दूसरा यहाँ पे फॉर्मेशन हम देखते हैं वो होता है विदेश या ऐसी चीजें जो 12वें घर से जुड़ी होती हैं, उससे जुड़ना हमें यहाँ पे फायदेमंद हो जाया करता है, सबसे पहली चीज। लेकिन गुरु जो है वो सबसे पहले लगन कुंडली से 12वें, जहाँ पे उनकी मूल त्रिकोण राशि है, उसके स्वामी है और साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी है। तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण अपने पुरुषार्थ पर, अपने दम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। दूसरी चीज है कि 12वें के स्वामी होकर अष्टम में बैठे हैं जो एक प्रकार से विपरीत राज्यों की स्थिति उत्पन्न करते हैं। सूर्य का परिवर्तन भी है गुरु के साथ, यानी कि 8वें खोज रहस्य वाले भाव और 12वें पराविज्ञान या विदेश वाले भाव में एक गहरा संबंध नजर आता है। अब सवाल ये उठता है कि गुरु की दशा में चुनौती और मन की बेचैनी कैसे बन गई। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले लगन कुंडली को देखता हूं तो मुझे 2 ही ग्रह केंद्र में दिखाई देते हैं, जबकि अगर हम चंद्र कुंडली से इस कुंडली को बनाएं तो हमें 3 ग्रह केंद्र में दिखाई देते हैं, जो कि एक तरीके से हिंट है कि कहीं ना कहीं चंद्र कुंडली जो है वो लगन कुंडली से थोड़ी ज्यादा बलवान होती हुई नजर आती है। अब इस कुंडली को जरा ध्यान से समझें तो यहाँ पे परिस्थिति क्या है। गुरु जो है वो अष्टम भाव के स्वामी होकर और साथ ही साथ लाभ भाव के भी स्वामी होकर चौथे भाव पे बैठे हैं, जो कि मन को दर्शाता है। और चंद्रमा से भी चौथे ही बैठे हैं, तो और भी ज्यादा उनकी जो दशा में अंतरदशा प्रभाव है वो मन को प्रभावित करती हुई नजर आती है। अब देखिए, जब भी कोई ग्रह चलेगा तो जो दूसरे ग्रह उनकी राशियों में या उनके नक्षत्रों में बैठे होंगे वो भी प्रभाव इंक्लूड हो जाएगा। इस कुंडली के अंदर जब हम गुरु की दशा कहेंगे तो सूर्य और राहु का जो पितृदोषी प्रभाव है वो भी कहीं ना कहीं गुरु के साथ इंक्लूडेड रहने वाला है। ये पहली चीज है। अब यहाँ पे बेचैनी की वजह क्या बन रही है, अगर हम चंद्र कुंडली से देख रहे हैं तो जो चौथा भाव है वो और चौथे भाव का जो यहाँ पे स्वामी हो रहा है सूर्य, उसका राहु केतु के एक्सिस में आकर 8वें घर से संबंध करना, ये कहीं ना कहीं बेचैनी, हार्ट बीट को एकदम से बढ़ाना या घटाने जैसी परिस्थितियों को दर्शाता है, प्रभावित करता हुआ नजर आता है। और इस समय जो दशा कार्य कर रही है वो गुरु की महादशा में गुरु की ही अंतरदशा और कहीं ना कहीं सूर्य की प्रति अंतरदशा है। ऐसे स्थिति में गुरु जो है इस कुंडली में वो शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। शुक्र छठे भाव में, छठे भाव के स्वामी होकर है, साथ ही साथ लगन भाव के भी चंद्र राशि से स्वामी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रभाव अगर हम यहां से देखने की कोशिश करें, ये थोड़ा सा चंद्र कुंडली के आधार पर देखें तो बीमारी को कनेक्ट कर रहा है, जबकि लगन कुंडली के हिसाब से हम देखें तो हमारी जो परिस्थिति है वो ये मैच करती है कि हम पंचम भाव के प्रभाव के कारण एजुकेशन की तरफ आगे जाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं 10th हाउस के प्रभाव के कारण, क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है तो ये जो प्रभाव है दसम और पंचम का है इस लगन से, इस हिसाब से स्टेटस को भी राइज करने की कोशिश गुरु की दशा में होना
लाजमी है। अंतरदशा भी गुरु की है तो यही प्रभाव काफी बढ़े हुए हैं। जो प्रत्यंतर है वो सूर्य का होना, और सूर्य चंद्र कुंडली से अष्टम में और लगन कुंडली से 12वें स्थान में मौजूद है। ऐसे स्थिति में अगर हम देख रहे हैं तो ये जो दशा स्थितियां बन रही हैं वो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले 12वें के स्वामी के साथ अष्टम के स्वामी का प्रभाव इंक्लूड हो रहा है। ट्वेल्थ लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड, इसी तरीके से थर्ड लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड, तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशंस अभी थोड़ा सा चुनौतियों को दर्शाते हैं। सूर्य क्योंकि राहु केतु के एक्सेस में है, इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें कमजोर माना जाएगा। ऐसी स्थिति में ये जो दशा प्रभाव है ये थोड़ा सा बेचैनी को दिखाता है। अब आते हैं इस सवाल के ऊपर कि हायर लर्निंग्स की जो बात है वो क्या मुमकिन है, और मुमकिन है तो कैसे। अगर हम D24 जो कि एजुकेशन के लिए स्पेसिफिकली यूज होने वाला चार्ट है उसको देखें तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुदेव के एक्टिव होने के साथ साथ इस D24 के चार्ट में 11th हाउस गेन्स और साथ ही साथ सेकेंड हाउस 12 नंबर की राशि ये कहीं ना कहीं एक्टिव होती हुई नजर आती है। और गुरु जो है वो इस कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं पंचम भाव को, पंचमेश को, जिसे हम लर्निंग्स के लिए, मेंटल एबिलिटीज के लिए देखते हैं, उसे देखकर उसे बढ़ाने की कोशिश करने को जरूर कह रहे हैं। अब देखिए इस समय की जो दशा प्रभाव है उसमें गुरु में गुरु तो ठीक है, लेकिन गुरु के बाद हम सूर्य को देख रहे हैं, वो थोड़े से प्रभावित है। अष्टम का स्वामी 12वें, अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा हेल्थ को पहले फोकस में देंगे क्योंकि लगन कुंडली से अष्टम का प्रभाव। इसके बाद जब आगे की सिचुएशन देखते हैं तो वो कॉम्बिनेशन बनेगा चंद्रमा, मंगल और फिर राहु। तो एक कॉम्बिनेशन जो विदेश यात्राओं के लिए होता है वो होता है राहु का फैक्टर, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि राहु का जो फैक्टर है वो हमें 1 अक्टूबर के फरवरी के बीच में कहीं पे देखने को मिलेगा। यानी मोटा मोटा देखें तो नवंबर से फरवरी के बीच में वो कॉम्बिनेशंस, वो परिस्थितियां आपको थोड़ा फेवर कर सकती हैं। अगर इससे ज्यादा बेहतर सिचुएशन को यहाँ समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि शनि जो है वो फर्स्ट हाउस लॉर्ड हैं कुंडली के अंदर, और दूसरी तरफ से वही शनि आपके D24 एजुकेशन चार्ट के फर्स्ट हाउस लॉर्ड भी हैं। ऐसे स्थिति में जो गुरु की महादशा है वो और शनि की अंतरदशा जो है 2024 से 2026 तक आपसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एजुकेशन की तरफ आकर अपने पोटेंशियल को ग्रो करने में सपोर्ट करेंगे। अगर गुरु के नक्षत्रों को हम देख रहे हैं तो वो तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें पंचम और दसम को दर्शा रहे हैं। अगर हम साथ ही साथ शनि को समझने की कोशिश करें तो इस कुंडली में शनि जो है वो श्रवण नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जिसका संबंध फिर होता है चंद्रमा के साथ। चंद्रमा की मौजूदगी फिर पंचम में है, तो महादशा का स्वामी, अंतरदशा का स्वामी इस समय भी पंचम दसम के साथ संबंध बना रहा है। आगे जाकर महादशा का स्वामी पंचम और दसम से संबंध बनाए हुए रखेगा और अंतरदशा का स्वामी स्ट्रांगली पंचम से संबंध बनाएगा। ऐसे स्थिति में 7th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा के प्रभाव के कारण लंबी यात्राओं के द्वारा भी एजुकेशन मुमकिन है। अगर D24 के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर राहु केतु के एस्पेक्ट शनि के ऊपर यह परिस्थिति कहीं ना कहीं जो परस्पर आमने सामने की दृष्टि प्रभाव है, ये जीवन के अंदर विदेश से किसी तरीके की हायर लर्निंग्स को कराने की कोशिश कर सकती है। चंद्र कुंडली के हिसाब से भी देखें तो शनि जो है वो नवम में बैठे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं चीजों को और बेहतर एजुकेशन के रूप में लेने के प्रयास टेक्निकल लाइन से यहाँ पे वो करवा सकते हैं। लगन कुंडली के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं कि एजुकेशन किस तरीके से होनी चाहिए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका 9th हाउस लॉर्ड है वो खुद 11th में जाके बैठा हुआ है, यानी कि गेनफुल होनी चाहिए। मंगल की राशि, मंगल के साथ के प्रभाव के कारण चुनौतियां आवश्यक रूप से हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि 4th हाउस लॉर्ड के साथ 9th हाउस लॉर्ड का संबंध है तो ये किसी न किसी रूप में एक अच्छी एजुकेशन की तरफ आगे ले जाने की कोशिश करता है। तो ये दो चीजें जो हमें समझनी थी, आई होप कि हम समझ पा रहे होंगे। सबसे पहली कंडीशन, गुरु जैसे शुभ ग्रह भी अगर हम देखें तो जब तक लगन कुंडली में शुभ भाव के स्वामी ना हो तब तक उनके रिजल्ट्स मिक्स हो जाया करते हैं। वो अपनी ओर से नैसर्गिक शुभता दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो उनके पास डिपार्टमेंट्स हैं, जो भाव इनको अलॉट है,
उनके स्वामित्व होने के कारण उन चीजों के साथ आगे बढ़ते हैं। गुरु क्योंकि तीसरे साहस पराक्रम के स्वामी बन रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा अपने आप को साहसी और पराक्रमी बना के, दूसरी तरफ गुरु जो है वो 12वें के स्वामी बन रहे हैं। 12वें से स्वामी होने की वजह से कैपेसिटी है कि बियॉन्ड द लिमिट्स जाके व्यक्ति सोच सके, पराविज्ञान की जब हम बात करते हैं। तो ये दो चीजें वो लेके चल रहे हैं और 12th हाउस के फोकस को ध्यान में रखते हुए गुरु की वहां दृष्टि भी है। ऐसे स्थिति में बाहर से जाकर, विदेश से जाकर, 12th हाउस से जुड़कर आप एजुकेशन कर सकते हैं। तो दशा के इस प्रभाव के साथ भी हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर गोचरीय प्रभाव भी देखा जाए तो गोचर प्रभाव में इस समय जो गुरु हैं वो कहीं ना कहीं प्रभाव करने की कोशिश कर रहे हैं निरंतर आपके, कि आपका जो चौथा भाव है, लगन भाव है, उसको ध्यान में रखते हुए ये कार्य हो सके। अगर हम इसको 10 नंबर से लगन बनाएं इस समय, तो देखिए स्थिति ये बनती है कि आपके 4th हाउस के ऊपर गुरु की मौजूदगी है, राहु की मौजूदगी है, जो कि एंग्जाइटी का फैक्टर बनता ही बनता है। और साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी यहाँ पर मौजूद है, जो कहीं ना कहीं बाहर हटने के लिए, क्योंकि 4th हाउस हमारा होम टाउन होता है, हमारा घर होता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं पाप ग्रहों का प्रभाव, राहु केतु और साथ ही साथ शनि की दृष्टि का प्रभाव बाहर हटने के लिए हमें थोड़ा सा फोर्स भी कर रहा है। आगे जाकर जब राहु की मूवमेंट हो जाएगी ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर तक, तब हम ये कह सकते हैं कि राहु तीसरे भाव में बैठकर आपके नवम भाव को और सप्तम भाव को दृष्टि देंगे, जो कि फिर से विदेश यात्राओं के अंदर आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी संभावनाओं को बनाएंगे। तो जो मेजर प्रश्न यहाँ बनता है एजुकेशन का, वो पॉसिबल है। उसके पॉसिबल होने का कारण यही हो रहा था कि आपके D24 में जो शनि D24 के लगन स्वामी बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको गुरु की महादशा में, अंतरदशा में आने पे सपोर्ट कर सकते हैं। वो भी खुद कहीं ना कहीं गुरु की राशि में मौजूद है। धन्यवाद।